पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, यत् जीवस्य उपकारस्य तत् देह उपकारस्य, यत् देह उपकारस्य तत् जीव उपकारस्य। तरुण समय तरुणी रत रहो। हाँ? आप लोग भी आशा कर रहे होंगे कि महाराज कहाँ से ढूंढ के लाए। हाँ? अभी तक तो वही तरुणी नजर आती थी कि तरुण तरुण समय तरुणी रत रहो। मैं कहता हूं तरुण समय तरुणी रत रहो। तरुणी के साथ वो तरुणी बाहर की नहीं है, अंदर की तरुणी है। और अंदर की तरुणी अगर तुम्हें मिल गई तो तरण तारणहार तुम ही बन जाओगी। अंदर की तरुणी के साथ रमण करो, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। वो तभी हो सकता है जब तुम शरीर को तपस्या में लगाओगे, तब अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करोगे, तब कहीं जाकर तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तरुण समय तरुणी रत रहो। आप रहने का प्रयास करो, उसके साथ रहने का प्रयास करो। मैंने ऐसे ऐसे भी युवा देखे हैं जो अपने जीवन में उस ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं शादी के बाद भी। ख्याल करके रखो, अभी हमारे हैप्पी भाई को देखो, आप विवाह हो गया, सपना जैसी सुंदर सी उनकी वधू है। आप विचार करके रखना, और उनने जब उसके प्रति आसक्त हुए, उसके प्रति जब विवाह किया तो उसका चित्र अपने हाथ पे तक बना लिया, टेटू बना लिया। वो तरुण वो तरुणी के साथ आसक्त हुए तब, अब वो तरुण अपनी आत्मा रूपी तरुणी के साथ आसक्त हो रहे हैं। तो वो आप विचार करके रखना, अब वो सपना ही दिख रही है, सपने में ही लगी है। लेकिन वो भी बहुत पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है। नेमीनाथ कहे तो राजुल पीछे पीछे कही, कभी नहीं, आज नहीं तो कल होगा ऐसा। लेकिन तरुण समय तरुणी रत रहो। ऐसे ऐसे हमने युवा देखे हैं, विजय और विजया जैसे युवा, शादी हो गई, पढ़ा है, अपने ग्रंथों में पढ़ा है। अब विचार करना, तरुण समय तरुणी रत रहो कि ऐसे ऐसे युवा हुए, शादी की। जब शादी करने के बाद पहली रात तो वो युवा कहता है, मेरा 15 दिन का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का बाल व्रत का है, हम 15 दिन ब्रह्मचर्य में रहते हैं। वो युवती, वो तरुणी भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं स्वामी, आपका 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं आपके व्रत को पालन करने में आपका सहयोगी बनूंगी। 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष शुरू होता है। जब तरुणी के साथ वहां जाने रमण करने के लिए पहुंचता है तो वो विजया कहती है, स्वामी मेरा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। उनके मन में खेद खिन्नता नहीं आई, उनके मन में कहीं विकल्प नहीं आई। उनने तपस्या का रूप का रूप और निर्वाण की व्यवस्था बना ली मन में। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक घर वालों को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तब तक हम एक ही कमरे में रहेंगे, भाई बहन की तरह रहेंगे। लेकिन हम जो संबंध बना हुआ है उसको पालन भी करेंगे, और पता भी न चलता किसी को। जब एक सेठ को किसी संत ने प्रायश्चित दिया कि 84,000 मुनियों को आहार कराओ, या ऐसे एक जोड़े को भोजन कराओ जिनके मन में निर्विकल्पता हो, जिनके मन में निर्वासनाएं हो, जिनके मन में कोई विचार विकल्प नहीं हो, कामना वासनाओं से परे हो, पति पत्नी हो, जिनके मन में कभी भी पर पुरुष के बारे में थोड़ा सा भी विचार ना आता हो। उस सेठ ने पूरे गांव को, कई गांवों को भोजन कराया, और संत ने इतना भी कहा कि पता कैसे चलेगा कि ये निर्विकारी हैं। चंदोबा लगा के रखना, काला चंदोबा सफेद होने लगे तो समझ के रखना कि तुम वो पति पत्नी का जोड़ा निर्दोष है। हजारों जोड़ों को भोजन कराया, सब निर्दोषता की हावी भरते थे कि हम जैसा निर्दोष कोई नहीं है। लेकिन चंदोबा थोड़ा भी किसी के आहार से, भोजन से सफेद नहीं हुआ। और जैसे विजय और विजया भोजन करने बैठे, वो चंदोबा सफेद होने लगा। पूरे गांव को मालूम पड़ गया। उसी दिन उन्होंने संन्यास लेकर अपने जीवन को अपने कल्याण में कर लिया। तरुण समय तरुणी रत रहो।
मुझे लगता है पंडित दौलत राम जी ने कहा कि तरुण समय तरुणी रत रहो, आत्मा शरीर रूपी तरुण आत्मा रूपी तरुणी के साथ रत रहो तो ही वो निर्वाण को प्राप्त करेगा। लेकिन हमारी व्यवहार दृष्टि, हमारी युवा युवतियों की दृष्टि ही रहती है। विचार करो, हमने कामना वासनाओं में रहकर अपने कई जीवन को समझा है, कई जीवन को हमने जीवन में ऐसे जानने का प्रयास किया कि इसमें सुख मिलता होगा। ख्याल करो, कामना और वासनाओं में कभी सुख नहीं मिलने वाला। हमारे शरीर में दो ही इंद्रियां हैं जो हमें भटकाती हैं, एक रसना इंद्री और दूसरी वासना इंद्री। रसना इंद्री और वासना इंद्री अगर हमने कंट्रोल कर ली, रसना इंद्री कहती है चखना और बकना, दो ही काम है। वासना इंद्री आदमी को पागल बना देती है। तो आप विचार करके रखना, ये संसार में ये दोनों इंद्रियों को अपने बचाना है तो अपने मन की धारणाओं को बदलने का प्रयास करो। और आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा कि महाराज कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी तुम्हारे मन में रसना इंद्रिय के प्रति आसक्ति का भाव आए तो इतना ही सोचना कि ये जो पेट में जाने के बाद ये सब मल बनने वाला है। पर हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल अगर कोई भोजन मिलता है तो हम उसको सेवन करें तो हम रसना इंद्रिय पर जीत सकते हैं। स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। स्वास्थ्य खराब होता हो ऐसा भोजन करने से, कितना भी पकवान हो, मिष्टान हो, कुछ भी हो, तो वो भोजन भी तुम्हारे लिए अवक्ष है। हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने कहा, सर्दी जिसको है अगर वो दही भी खाता है तो उसके लिए वो दही अवक्ष है। जिसको बुखार है, देखो 3 प्रकार की बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 बीमारियों की 3 लाख और 3 करोड़ बीमारियां हो गई। रोग तो हमारे शरीर में बहुत है, 5 करोड़ से ज्यादा रोग हैं, लेकिन उनको समेट के अगर कहीं किया गया है तो 3 बीमारियों, वात, पित्त, कफ, और तीनों के भोजन और तीनों की प्रवृत्ति अलग अलग बताई है। कल्याणकारक पुस्तक कहीं पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़ना। कनक नंदी आचार्य ने उस पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से कहने का, लिखने का प्रयास किया। बात प्रकृति वाले का स्वभाव क्या होगा, पित्त प्रकृति वाले का स्वभाव क्या होगा और कफ प्रकृति वाले का स्वभाव क्या होगा। कफ व्यक्ति वाला अलग स्वभाव का होगा, आप विचार करना। बात प्रकृति वाला अलग स्वभाव का होगा, कफ प्रकृति वाला और पित्त वाला अलग होगा। पित्त जिसको भड़कता है उसको उल्टियां होती हैं, कफ जिसको होता है उसको सर्दी जुकाम होता है, और बात जिसको होता है उसके जोड़ों में दर्द होता है। अगर तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाँ, बात की बीमारी है, तो आप बात वाले आइटम मत खाओ। मटर मत खाना, चावल नहीं खाना। जिनसे बात बढ़ता है वो चीजों से बचोगे तो शरीर में तुम्हारे दर्द नहीं होगा। तो बात, पित्त और कफ। पित्त जिनको है वो गर्म आइटम ना खाए, ज्यादा मिर्च वाले मसाले वाले नहीं खाएं, ज्यादा तले सामान नहीं खाएं। ज्यादा तले खाएंगे फिर कहेंगे उल्टी आ रही है। पित्त। कफ वाले जिनको है वो ज्यादा ठंडे आइटम ना खाएं, अभी गर्मी आ रही। हमें तो आश्चर्य लगता है सर्दी में भी बर्फ खा रहे लोग कैसे हजम कर लेते, हमें यही आश्चर्य लग रहा है। सर्दी में भी बर्फ और पानी ठंडे में भी और बर्फ। भगवान, बड़ी तपस्या उनकी, धन्य है वो लोग। तो आप विचार करके रहना, बात, पित्त, कफ, इनसे बचो। तुम्हें शरीर स्वस्थ रखना है तो अपनी प्रवृत्ति समझ के अपन उसको जहर है, अवश्य वो आचार्य ने कहा। वासना सामने रसना इंद्रिय को जीतो। आत्मा का रमण करना है तो रसना इंद्रिय को जीतना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम अधिक भोजन करते हैं तो अधिक भोजन करने के बाद सबसे पहले क्या आता है, नींद आती है। भोजन भी सबसे बड़ा एक नशा है, अनाज को भी नशा का रूप दिया गया है।
और आप विचार करके रखना, चावल के धानों को उबाल के तुम्हारे लिए नशा बनाया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, बियर, है ना। चावल का पानी उबाल कर उसके लिए इस बात तो उससे तुम्हें बियर का पानी का नशा बनाते हैं, और भी फल को सड़ा कर कैसे कैसे बनाते हैं वो सब मालूम है सबको। तो भोजन भी एक नशा है, इसलिए उस नशा भोजन को भी हमें मर्यादा में करना चाहिए। अगर करते हैं तो हमारा आत्मा के साथ हमारा रमण होगा, नहीं तो शरीर के साथ रमण होगा। भोजन करने के बाद नींद आएगी, हम सो जाएंगे। ख्याल करो, वासना इंद्री से, रसना इंद्री से अपने को बचाओ। प्यारा सा जीवन मिला है, शारीरिक हष्टपुष्ट करने के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा को हष्टपुष्ट करने के लिए हम कुछ नहीं करते। तरुण समय तरुणी रत रहो। जब भी ये शब्द आए तो आपके मन में आना चाहिए, तरुण मतलब शरीर और तरुणी मतलब आत्मा। भेद विज्ञान की कला यहीं से सीखोगे। तरुण और तरुणी युवती को देखते रहोगे, लड़के लड़कियों को देखते रहोगे, तो आप बाह्य दृष्टि में जी रहे हो। और जब अध्यात्म में जाओगे तो तरुण मतलब शरीर, तरुणी मतलब तरुणता शरीर में दिखती है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो हमेशा एक जैसी रहती है। और युवती का मतलब तरुणी मतलब आत्मा, उसमें रमण करो। और एक विचार करके रखना, जब हमें वासनाओं को जीतना है, वासनाओं का कीड़ा कहते हैं रसना इंद्री के कारण से मछली जाल में फंस जाती है। उस मछली को वैसे पकड़ ना पाए, लेकिन एक मछली केवल रसना इंद्री के कारण से अपने पूरे शरीर के प्राण को नौछावर कर देती। पांचों इंद्रियां, और इन पांचों इंद्रियों को हमारे आगम में कहा काम भोग। दो इंद्रियां काम की हैं और 3 इंद्रियां भोग की। अब विचार करना, 3 इंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं वो भोग वाली हैं, भोग कर ही वो वस्तु का पूरा लाभ लेती हैं। और 2 इंद्रियां हैं जो काम वाली हैं, चक्षु दृष्टि, चक्षु और कर्ण, एक काम इंद्रियां हैं। ये देखकर ही तृप्त हो जाती हैं, ये स्पर्श करने नहीं जाती हैं। कर्ण इंद्रिय सुनकर ही तृप्त हो जाती हैं, ये भोगती नहीं है। कान में कुछ भी रखती नहीं है, आंख में कुछ रखती नहीं है। अगर आंख में कुछ चला जाए तो वो कहती पहले से निकालो, कान में कुछ चला जाए तो पहले से निकालो। ये काम इंद्रियां हैं। 3 इंद्रियां भोग इंद्रियां हैं। ब्रह्मचर्य की साधना करो। हम अपने शरीर को नाश ना करें, हम अपने शरीर को समाप्त ना करें। देखो बहुत सारे यहाँ तपस्वी बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ बच्चे बालक रूप में आकर तपस्वी बने हैं, बहुत से युवा रूप में तपस्वी बने हैं, बहुत से वृद्ध रूप में तपस्वी बने हैं। जो बालक रूप में तपस्वी बनकर यहाँ बैठे हैं, बालिकाएं रूप में तपस्वी बनकर बैठी हैं, उनने अभी संसार देखा ही नहीं। उनका जीवन अभी उस दंदल में फंसा ही नहीं है। उन्होंने उस जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं किया, और वो निकलकर अपने जीवन को समझने लगे। कुछ युवा रूप में यहाँ तपस्वी बैठे हैं, उन्हें देखा, देखने के बाद उन्हें लगा कि वहाँ जीवन का सार नहीं है। वो निकल कर आ गए और अपने जीवन को समझने लगे। कुछ वृद्ध रूप में तपस्वी बैठे हैं, उन्होंने संसार सारा देख लिया, सब कुछ समझ लिया। करने के बाद, देखने के बाद वो निकल कर आकर तपस्वी बने हैं। आप तीनों के मन की भावनाओं को समझेंगे तो आप विचार करके रखना, तीनों की भावनाओं में अंतर आने वाला है। तीनों की भावनाओं में ये अंतर आने वाला है, जो वृद्ध तपस्वी हैं वो परिपक्व होकर इस जीवन में मोक्ष मार्ग में बढ़े हैं, और वो परिपक्व होकर कभी भी उनका मन फिसलता नहीं है, उनको कभी दोष नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि वो संसार सारा देख चुके हैं। युवा तपस्वी हैं, उनका मन थोड़ा सा जा सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो अगर अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो उनका अंतर से एक ही जवाब आएगा कि जो तुमने किया वो अच्छा किया। और जो बाल तपस्वी हैं उनको तो इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको स्पर्श तक क्या उसको देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं है, तो वो अपने आत्मभोग में इतने मस्त हैं। और
जब सैकड़ों लोग आकर इनके पास अपनी बातें रखते हैं, हमारे पास अपनी बातें रखते हैं, घर परिवार की बातें रखते हैं, तब ये लगता है कि वास्तव में हम लोगों ने अच्छे समय पे अच्छे कार्य को कर लिया। संसार कितना आसक्त है उन कामना वासनाओं में, जहां पर न अपना देखा जाता है, न पराया देखा जाता है, न छोटा देखा जाता है, न बड़ा देखा जाता है, जहां पर न जात देखी जाती है, न को जात देखी जाती है। तो ऐसे संसार से हमें अपने आप को बचाकर, क्योंकि हम अगर उसमें लगे रहे तो हमारा संसार बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है, कुछ तपस्वी शादी विवाह के बाद तपस्वी बनते हैं, जब उनको परिवार नहीं छूटता है तो उनका मन उधर की तरफ जाता है, तब उनके मन में थोड़ा सा विकल्प आ जाता होगा कि कैसे करेंगे जीवन को। मैं उन तपस्वियों से कहना चाहता हूँ, दलदल से निकल आए हो, दोबारा उधर की चिंता मत करो। पुष्पडाल को और विष्णु कुमार को याद करो। पुष्पडाल के मन में अपनी काणी पत्नी के लिए मन में विचार आया, लेकिन विष्णु कुमार मुनिराज ने जब उन्हें समझाने का प्रयास किया, आप विचार करके रखना, हमारी सेन ने जब उन्हें समझाने का प्रयास किया तो आपको जानने लगे, अपने आप को समझने लगे। ब्रह्मचर्य की साधना ही तरुण समय तरुणी रथ की साधना होगी। मेरे प्यारे लोगों, तुम अपने जीवन में उस आत्म तत्व को समझने का प्रयास करो, क्योंकि आचारों की बात को पंडित दौलत राम जी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तरुण तरुणी, आप विचार करके रखना। तरुण कभी मैंने आपको समझाया है, ता माने तपस्या, रू माने रूप, णा माने निर्वाण। तरुण शरीर है, तरुणी उसकी आत्मा है। तरुण समय तरुणी रत रहो, इसको इस प्रकार से लेते चले जाओगे तो तुम्हें जीवन में बहुत आनंद आएगा। आज से ही साधना करो, बाह्य दृष्टि को हटाओ, क्योंकि बाह्य दृष्टि में हम अनादिकाल से लगे रहे, अनंत काल तक लगे रहें तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आज इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। शेष चर्चा कल करूँगा। ओम नमः जय गुरुदेव।